जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन सेशन 18। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाणगंगा उत्सव मुंबई में मनाया जाता है मालाबार हिल्स पर। 2 दिनों का ये फेस्टिवल होता है, जन टू फरवरी यानी कि जनवरी फरवरी में इसे मनाया जाता है। भगवान राम को ये फेस्टिवल समर्पित है। महाराष्ट्र के फेस्टिवल हैं कुछ, काला घोड़ा उत्सव जो आर्ट का एक फेस्टिवल है, कला का उत्सव है, 1999 से शुरू होता है, 9 दिनों का त्यौहार है। निराली पूर्णिमा जो सी गॉड को समर्पित है, समुद्री देवता को समर्पित है। एलिफेंटा उत्सव, खंडोबा उत्सव, मंगला गौरी, सुला फेस्ट भारत का सबसे वेन्यार्ड जो फेस्टिवल है वो सुला फेस्ट है। गुड़ी पड़वा जो न्यू ईयर है महाराष्ट्र का। रेशम जो है लपेटी जाती है बांस की छड़ी पर गुड़ी पड़वा में, और उस पर फूल भी लगाए जाते हैं। उस्ताद विलायत अली खान का संबंध सितार से हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो हैं उनका भी संबंध किससे है? सितार से ही है। इनके गुरु का नाम है अलाउद्दीन खान। रविशंकर के गुरु का नाम है अलाउद्दीन खान, जिनका संबंध सरोद से हो जाएगा। इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर, ठीक है, और पत्नी का नाम है अन्नपूर्णा देवी, जिनका संबंध है सुरबहार यंत्र से। सितार वादक देख लेते हैं, निखिल बैनर्जी, अरविंद पारेख, हरिशंकर भट्टाचार्य, हरविंदर कुमार शर्मा, अनुपमा भागवत, इन सबका संबंध सितार से हो जाएगा। सेनाई वादक में आएंगे हुसैन खान, अली अहमद, बागेश्वरी कमर जो एकमात्र महिला सहनाई वादक हैं। पंडित रतन मोहन जो है मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। पंडित जसराज का भी संबंध मेवाती घराने से है। अली बख्श खान पटियाला घराना, विजय किचलू आगरा घराने से संबंध रखते हैं। कुछ घराने हैं और उनके संस्थापक हैं। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक अलादिया खान हैं। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान हैं। ग्वालियर घराना हस्सू खान प्लस नत्तू खान। इंदौर घराना के हैं उस्ताद अमीर खान, और मेहर घराना के हैं जो एमपी में पड़ता है अलाउद्दीन खान, ठीक है। कबड्डी में रेडर द्वारा डिफेंडर के शरीर या कपड़े को छूकर एकदम से जो छूकर जाते हैं ना दूसरी उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं टैग। रेड का समय 30 सेकेंड का होता है। डू और डाई जो होती है वो थर्ड रेड में होती है। कबड्डी का जो मैच होता है वो कितने समय का होता है? तो मेल के लिए होगा 20 मिनट का पहला एक मैच खेला जाएगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा, फिर 20 मिनट का होगा। इसी तरह फीमेल के लिए 15, 5 और 15 का रेशियो रहेगा। मैदान की माप होगी 13/10 मीटर की, जो मेल के लिए है, वहीं वुमेन के लिए 12/8 मीटर की है। अगर हम बात करें सब जूनियर के लिए तो 11/8 मीटर की हो जाएगी, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एंड लाइन एंड वॉक लाइन की दूरी 2.75 मीटर होती है। खिलाड़ी इसमें 7 होते हैं। नेटबॉल और वाटर पोलो में भी 7-7 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। लॉबी की चौड़ाई 1 मीटर होती है। कबड्डी में डुबकी किंग किसे बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है प्रदीप नरवाल को कबड्डी में डुबकी किंग बोला जाता है। कबड्डी को एशियन गेम में शामिल किया गया था 1990 में। इसकी शुरुआत होती है एशियन गेम की 4 मार्च 1951 से। न्यू दिल्ली में खेले गए थे पहली बार, और 1982 में भी नई दिल्ली में खेले गए थे। 2023 में एशियन गेम हांगझाऊ चीन में खेले गए थे, जहां पर मैन प्लस फीमेल यानी कि मैन वुमेन दोनों का ही जो मैच है वो इंडिया ने जीता था गोल्ड मेडल के साथ। 2025 में ब्रिटेन में कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ, और यहाँ पर भी विजेता भारत ही था, मैन और वुमेन दोनों का। इंटरनेशनल कबड्डी महासंघ जो है वो जयपुर यानी कि इंडिया में ही है। और सर ने बताया था कि एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है तो उसमें एक, जैसे जो कर्नाटका है वो विनर है और विदर्भ जो है वो रनर अप है, तो उसमें उल्टा लिख गया है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट करिएगा। और ये है प्रैक्टिस सेट 5 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत होती है 2014 से। सबसे ज़्यादा बार पटना पायरेट्स इसको जीतता है, ठीक है। स्थलाकृतियाँ हैं जो नक्शे पर दर्शाई जाती हैं, कुछ स्थलाकृतियाँ हैं तो इन्हें एक रंग से दर्शाया जाता है, अलग अलग प्रकार के। तो रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को काला रंग से दर्शाया जाता है। झील नदियाँ नीले रंग से, सड़कें लाल रंग से, स्थलाकृतियाँ भूरे रंग से, ब्राउन कलर से। मानचित्र पर दूरी जो है वो कर्वी मीटर से मापी जाती है। स्टडी ऑफ मैप कार्टोग्राफी कहलाता है। फ्रीडम इन एग्जाइल नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो हो जाएगी दलाई लामा की। दलाई लामा भारत में 1959 में आते हैं, और 14 नंबर के जो दलाई लामा हैं अभी, ठीक है। अन्य पुस्तकें कुछ देख लेते हैं। वॉइस फॉर वॉइसलेस 2025 की है, ये भी दलाई लामा की किताब है। एंड ओपन हार्ट ये भी दलाई लामा की है। द बुक ऑफ जॉय भी दलाई लामा की किताब हो जाएगी। इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 2023 में, जबकि अनाउंस हुआ था 1959 में ही जब ये भारत आए थे। दिया गया है 2023 में। नोबल प्राइज़ जो है इन्हें 1989 में मिला था। भारत में धर्मशाला में ये रहते हैं। धर्मशाला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। 2025 में गोल्डन मर्करी अवार्ड भी इन्हें मिला है। फिर और कुछ किताबें हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की किताब हो जाएगी। प्रॉमिस लैंड किसकी है? बराक ओबामा की है। और ड्रीम फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की किताब है। गवर्नर जनरल जो अरबी, फारसी, बंगाली ये सारी भाषाएं जानता था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। रिंग फेस नीति इसने अपनाई थी, और रेगुलेटिंग एक्ट इसके टाइम पर आता है, ठीक है। जॉन सोर
जॉनसोर के टाइम पर आती है हस्तक्षेप नीति। कॉर्नवालिस के टाइम पे स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली आती है 1793 में। और एलन ब्रू के टाइम पर दास प्रथा का अंत होता है। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस का मुक्तिदाता इसे माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हत्या हुई थी कौन से वायसराय की, तो वो हो जाएगा म्यू, ठीक है, म्यू हो जाएगा। 1872 में इसकी हत्या होती है। म्यू कॉलेज स्थापित किया जाता है अजमेर में इसके नाम पर। कृषि विभाग स्टैब्लिश करता है ये 1872 में। प्रथम अनियमित जनगणना भी इसी के टाइम पर होती है 1872 में। करजन जो है राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा अधिनियम आता है इसके टाइम पर 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम आता है 1904 में। बंगाल विभाजन 1905 में इसी के टाइम पर होता है, करजन के टाइम पर। रिपन के टाइम पर 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट आता है और स्थानीय सुशासन का जनक इसे बोला जाता है। एक है हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है और हेस्टिंग अलग है। ये 1813 से 1823 तक भारत में रहा, जिसने सर्वोपरि नीति जो है वो लेकर आया था, ठीक है। सहायक संधि जो है वेलेजली की है और 1798 में सहायक संधि लाता है और सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम जो है सहायक संधि के तहत शामिल किए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। राज्य हड़प नीति डलहौजी की है, ठीक है, जिसको व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। 1848 में सबसे पहले सतारा को इसने जो है वो इसने हड़पा था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त आती है कॉर्नवालिस के टाइम पर, जिसमें नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, सिविल सर्विसेज जैसी जो स्कीम्स हैं, जो योजनाएं वो लेकर आए था, ठीक है। क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन का जनक बोला जाता है इसको, लेकिन खत्म होती है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर दोहरा शासन। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देता था और सती प्रथा का उन्मूलन बेंटिक के टाइम पर हुआ था राजा राम मोहन रॉय की मदद से 1829 में, ठीक है। करजन की औरंगजेब से तुलना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक करजन को बोला जाता है। जब इसने बंगाल विभाजन कर दिया था तो लोगों में और ज़्यादा आक्रोश जो है बढ़ गया था अपनी क्रांति को लेकर, ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है। एकमात्र यहूदी वायसराय था रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 26 तक ये रहा था, ठीक है। चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक रहा। एरविन 1926 से 31 तक रहा। भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनकी पदावधि होती है 6 वर्ष होगी या फिर 65 वर्ष, जिसको भी ये पूरा कर लें, ठीक है, चीफ जो होते हैं उनकी। लेकिन अन्य भी तो 2 होते हैं, तो उनकी होती है 6 साल पूरे हो जाएं या फिर 62 ईयर वो पूरे कर लें अपनी लाइफ के, ठीक है। और इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और इनकी हटाना जो होता है वो 2/3 से दोनों सदनों से बहुमत पारित किए जाते हैं, तो इनको हटाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 सदस्यीय आयोग बना था 1989 में, ठीक है, और 1 सदस्यीय ये फिर से बन गया था, 1 सदस्यीय बना था 1990 से 93 तक, फिर 93 से फिर से ये 3 मेंबर बन गया। तो आज भी 3 मेंबर सदस्य होते हैं इसमें, 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। फिर है समिति, इसके लिए जो सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति इसके लिए है। और प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन और प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी वीएस रामादेवी 1990 में जो बनी थी। वर्तमान 26वें नंबर के हैं श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी को बनता है। फिर लिखा है आदर्श आचार संहिता, इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, राजनीतिक दल जो है 48 घंटे से पहले कोई भी घोषणा पत्र, कोई भी मैनिफेस्टो जारी नहीं कर सकते। निर्वाचन क्षेत्र सीमा की बात करें तो ये निर्धारित कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है, डीलिमिटेशन जो कमीशन होता है। वोट की एज 68 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी 1988 में। लिखा है ईवीएम का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फर्स्ट यूज इसका हुआ था 1982 में पैरूर विधानसभा केरल में। BVPAT वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म है। इसका फर्स्ट यूज हुआ था 2013 में नेक्सन नागालैंड में और पूर्ण रूप से ये लागू की गई थी गोवा में 2017 में। फिर लिखा है नोटा का है नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। अभी हाल ही में देखने को मिला, इंदौर में नोटा पड़ा था सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके लिए विधानसभा चुनाव में नोटा यूज़ होगा, लोकसभा चुनाव में नोटा यूज़ होगा। ये 2013 से शुरू किया गया था, वहीं राज्यसभा में इसे 2014 से लागू किया गया था। 15 नंबर के वित्त आयोग, 15 नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है वो बना था 2021 से लेकर 25 तक के लिए, ठीक है, 25-26 तक के लिए इसकी सिफारिशें थी और इसके अध्यक्ष थे 15 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। अभी 16वें नंबर का भी गठन हो चुका है, तो 15 नंबर का इसके अध्यक्ष थे NK सिंह। नियुक्ति करी जाती है इनकी राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए। आर्टिकल 280 से 81 में हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में देखने को मिलता है। 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है। इसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया वही पर्सनैलिटी हैं जो नीति आयोग के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। फिर लिखा है पहला वित्त आयोग जो बनता है 1951 में और 1951 में बनता है ये, ठीक है। अध्यक्ष इसके थे KC नियोगी। बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक नेशंस में आते हैं एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ठीक है। USSR 1991 में अलग हुआ था।
फिर लिखा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं 4 देश, जिसको मैंने सीड से याद किया है, आप याद कर सकते हैं। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती, ठीक है। फिर लिखा है गोल्डन सेमी मून में आते हैं, स्वर्णिम अर्धचंद्र में आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। और वोनिलक्स में आते हैं बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। फिर लिखा है कुछ लाइंस दिए हैं जो 2 कंट्रीज़ के बीच में है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। मैग्नीनॉट लाइन जो है, मैग्नीनॉट लाइन है फ्रांस जर्मनी के बीच में। हिंडनबर्ग जो है पोलैंड जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच में है। और मानराहिम देखने को मिलेगी रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। 17 पैरेलल लाइन 17वीं समांतर रेखा देखने को मिलेगी नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम के बीच में। 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच में। 31वीं समानांतर रेखा इराक और ईरान के बीच में देखने को मिलती है। वहीं 38वीं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। 49 नंबर की यूएसए एंड कनाडा के बीच में देखने को मिलती है। सूर्योदय का देश या फिर निप्पन किसे बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। एक 1000 झीलों की भूमि बोला जाता है फिनलैंड को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। अर्धरात्रि का जो है सूर्य किसे बोलते हैं? नॉर्वे को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं बेल्जियम को। हिंद महासागर का मोती पर्ल ऑफ इंडियन ओशन श्रीलंका है। यूरोप का खेल का मैदान बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। प्यासी भूमि का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। कंगारुओं की भूमि भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण ब्रिटेन किसे बोला जाता है? न्यूजीलैंड को। चीनी का कटोरा प्लस एंटीलीज का मोती ये क्यूबा को बोला जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान है। और नील नदी का वरदान मिस्र दैट इज इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोलते हैं। श्वेत नाइल और वाइट लाइन जो 2 नदियां हैं वहाँ पर जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर इनका संगम होता है दोनों नदियों का, वो कहाँ पर होता है? तो खार्तूम में होता है, ठीक है, खार्तूम में होता है। फिर लिखा है पेरिस सीनी नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। पर्थ स्वान नदी के किनारे है। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है। रंगून इरावती नदी के किनारे, वही रंगून जहाँ पर भेजे गए थे लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। बुडापेस्ट जो है हंगरी की कैपिटल है और डैन्यूब नदी के किनारे देखने को मिलती है। फिर लिखा है खुदरा प्रतिमान रिटेल एस्टैब्लिशमेंट है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर प्लस ग्रोसरी सुपरमार्केट को जोड़ता है। वो क्या होता है? वो होता है हाइपर मार्केट। फिर लिखा है मैनेज्ड बाय ईपीएफओ। ईपीएफओ के द्वारा किन किन चीज़ों को मैनेज किया जाता है? ईपीएफओ जिसका जो फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और इसको बनाया जाता है 4 मार्च 1952 को। ये इसका एग्ज़ाम होता है जिसे कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को मैनेज करता है प्लस एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम को मैनेज करता है प्लस एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस को ये मैनेज करता है। फिर लिखा है सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को दी जाने वाली जो राशि होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रेच्युटी बोलते हैं, ठीक है। उपदान संदाय अधिनियम आता है 1972 को और ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेशनल पेंशन स्कीम आती है 1 जनवरी 2004 से इसे लागू किया जाता है। स्वयं योजना जो है 9 जुलाई 2017 को आती है। स्वयं योजना शिक्षा का अधिगम, समानता और गुणवत्ता यानी कि एजुकेशन जो लर्निंग है उसकी जो इक्वलिटी है, उसकी जो क्वालिटी है उस पर ये वर्क करती है, उस पर ये उसका ये उद्देश्य है, शिक्षा से संबंधित है स्वयं योजना। और डिजिटल इंडिया आती है 1 जुलाई 2015 को। फिर लिखा है ऊनी वस्त्र जो है कपड़े को जाड़े में गर्म रखते हैं, शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो है वो ऊष्मा का क्या होती है? कुचालक होती है। फिर लिखा है पीएच वैल्यू के बारे में, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी फुल फॉर्म है पीएच की। सोरेनसन ने 1909 में इसको बनाया था। लार जो भोजन से पहले हमारी लार होती है उसका पीएच वैल्यू होती है 7.5, वहीं लार भोजन के बाद 5.8 होती है। कॉफ़ी होती है उसकी होती है 6.0, टमाटर की 4.5, समुद्री जल की 8.5 और रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4 और यूरिन का होता है 6.0, दूध का होता है 6.4, सिरका का होता है 2.4 से लेकर 3, शुद्ध जल का होता है, शुद्ध जल तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, माफ़ करेंगे, शुद्ध जल जो है वो न्यूट्रल होता है। आंसुओं का होता है 7.4, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14 जिसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लिखा है इनो का होता है 10.5। फिर है कार्ल लैंडस्टीनर जो थे वो ब्लड ग्रुप को उन्होंने खोज की थी, कब? 1980 में की थी, ठीक है। ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है, वहीं ओ जो होता है सर्वदाता होता है। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे हो जाएंगे। धमनियों में क्या चीज़ जाती है? तो उसमें ऑक्सीजन जाती है। धमनियाँ जो है ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, इसको एरोटा बोलते हैं। आईफा अवार्ड 2025 जो है वो कहाँ पर वितरित किए गए थे? तो वो जयपुर में इनका आयोजन किया गया था। सिल्वर जुबली मनाई गई थी इस बार और पहली बार 2000 में लंदन में इसको जो है
किया गया था। सर्वश्रेष्ठ मूवी दी गई थी इसमें 2025 वाले में लापता लेडीज़ को। सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर थे वो किरण राव को इन्हें अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया फिल्म के लिए, भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नितांशी गोयल, लापता लेडीज़ के लिए इन्हें दिया गया। फिर है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 1954 में ये शुरू किए गए थे और 17 नंबर के हाल ही में हुए थे। बेस्ट फिल्म इसमें थी आट्टम। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो है वो जीता है प्रणव वेंकटेश ने और महिला में जीता है अन्ना ने, जो रूस से बिलोंग करती हैं। 86 नंबर के ग्रांड मास्टर हैं LR हरी। इंडियन ओपन स्क्वैश 2025 हुई थी जिसमें महिला में अनाहत सिंह ने जीता था जो कि एक इंडियन है। ठीक है, हाल ही में जो डी गुगेश हैं उन्होंने भी शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी उनकी। जो मैग्नस कार्लसन है जो वर्ल्ड के नंबर 1 चैंपियन हैं चेस के, उनको हराया है। ठीक है, और अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। ठीक है, इंडिया के लिए। वुमेन ऑफ द ईयर 2025 जो है लिस्ट जारी हुई है जिसमें भारत की तरफ से हैं पूर्णिमा देवी बर्मन। ये जो लिस्ट है वो टाइम्स मैगजीन के द्वारा जारी की जाती है। 1923 से शुरू होती है और किसने इसे स्थापित किया था? हेनरी लूज ने स्थापित किया था। पूर्णिमा देवी असम से बिलोंग करती हैं जिन्हें बिटली अवार्ड मिला 2024 का और हरगिला आर्मी के ये संस्थापक हैं। फिर लिखा है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है मनु वाकर को। मनु वाकर 2025 इन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, शूटिंग से संबंध रखती हैं ये। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 जो मेडल जीते थे, आप सबको पता होगा। पैरा ओलंपिक अगर हम बात करें, सॉरी पैरा में किसे मिला है? ठीक है, पैरा ओलंपिक नहीं, सॉरी पैरा में किसे मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है। इनका संबंध भी शूटिंग से ही है। लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है सुमोन वाइल्स को। विटली अवार्ड 2025 जो कि होमवर्क दिया था सर ने, वो है ओलिवर न्यूसिमाना को, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रही होंगी। तो ये रवांडा से बिलोंग करती हैं। ग्रे क्राउन क्रेन के संरक्षण के लिए अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो ये था हमारा रिवीजन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।